डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग अंक गणित का आधारभूत प्रमेय इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको जानना पड़ेगा। जैसे गुणज, किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो उसको प्राकृत संख्याओं से गुणा करके प्राप्त होता है। जैसे 24 के गुणज अगर प्राप्त करना है तो 24, 48, 96, 72, 240, अर्थात 24 को हम 1 से गुना करेंगे 24 हो गया, 2 से करेंगे 48 हो गया, 3 से करेंगे 96 हो गया, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड यानी फैक्टर। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि जिन संख्याओं से भाग लगता है दी गई संख्याओं में पूरा पूरा, उन्हीं को गुणनखंड कहते हैं। जैसे 24 के गुणनखंड क्या क्या हैं? तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इन सभी संख्याओं से 24 में पूरा पूरा भाग लगता है, अर्थात इनसे अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। जैसे अगर 2 से भाग करेंगे 24 को तो भागफल के रूप में हमें 12 प्राप्त होगा और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 10 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 5 और 10। 11 के गुणनखंड हो गए 1 और 11। तो ज़रा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है, और कुछ ऐसे भी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, 2 और 2, न तो 2 से कम न 2 से ज़्यादा। अर्थात उनमें 1 से और 11 से, जैसे 11 है 1 से और 11 से, उसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग नहीं लगेंगे। ऐसी संख्याएं और भी हैं, जैसे 2 देख लीजिए, 2 में 1 और 2 के अलावा यानी 1 से और स्वयं से सिर्फ इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिनके 2 और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। 3 भी ऐसी संख्या है, क्योंकि 3 में 1 से और 3 से सिर्फ पूरा पूरा भाग लगेगा और किसी संख्या से नहीं। लेकिन 4 ऐसी संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 1, 2 के अतिरिक्त, 1 और 4 के अतिरिक्त 2 से भी भाग लग जा रहा है पूरा पूरा, यानी स्वयं से भी भाग लगता है और 1 से भी भाग लगता है, इसके अतिरिक्त 2, यानी एक और संख्या हो गई। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या होगी? तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। वैसे ही 5 देख लीजिए, तो 5 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, स्वयं 5 और 1 तो सबका गुणनखंड होता ही है। तो 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। तो 6 कैसी संख्या हो गई? तो ये भाज्य संख्या हो गई, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स किनको बोलेंगे? तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि 4 हो गया, 5 नहीं हुआ क्योंकि 2 ही गुणनखंड हो गए इसके। 6 भाज्य संख्या होगी क्योंकि 2 से ज़्यादा हैं। 7 नहीं है, 7 अभाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाता है। 8 जो है वो भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 11 नहीं है। 12 क्या है? आप सोचकर कमेंट में बताएं कि 12 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। अब नोट करके देखें कि 1 क्या है? तो 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए, न तो 2 से कम न 2 से ज़्यादा। तो 1 के पास तो सिर्फ 1 ही गुणनखंड है और वह स्वयं है। और भाज्य संख्या होने के लिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन 1 के पास तो 2 भी नहीं है, 2 से ज़्यादा कहाँ से होगा? तो 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। चलिए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने पर इसको अपलोड करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।